नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि जो स्वास्थ्य समस्या भी आपके जीवन में आई है, क्या इसके बाद का जीवन आपके लिए ठीक रहने वाला है? आयु या स्वास्थ्य, इन सब के क्या योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? जीवन में कोई बड़ी तरक्की, उन्नति, प्रसिद्धि, वैभव, ख्याति, ये सब चीजें हैं? और जितने भी प्रश्न है उसका जवाब अभी आपके सामने रखा जाएगा। जब भी जीवन रेखा के ऊपर में इस तरीके से द्वीप की आकृति बनती है, और वो भी खासकर शुक्र और चंद्रमा के मध्य में आकर के या फिर मंगल रेखा को पार करके, तो यह आपातकालीन स्थितियों को निर्मित कर देता है स्वास्थ्य के विषय में। क्योंकि जीवन रेखा हमारे फिजिकल बॉडी के साथ में हमारे इनर स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि ओवरऑल जो लाइफ का कॉम्बिनेशन है, जो फ्लो है, उसमें कहीं रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं है। उसी कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त ये द्वीप की आकृति यहाँ पर आइसोलेशन को इंडिकेट करता है, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण फेस करना पड़ता है। जब ये आइलैंड का साइन लाइफ लाइन के ऊपर आता है, तो यानी प्रकृति अब थोड़ा सा आपको आराम देना चाहती है, जिसका ये तात्पर्य होता है कि बेफिजूल की जो भागा दौड़ी है या तनाव है या किसी भी तरह का कार्य है, उसमें ये आइलैंड हमेशा स्ट्रगल क्रिएट करेगा, जिसके कारण काम बनने में, इच्छा पूर्ति होने में, कोई भी नया काम प्रारंभ करने में भी तकलीफ परेशानी आती है। और इस स्थिति में हमेशा शुरुआती स्तर पर स्वास्थ्य समस्या देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 48 और 9 के मिड में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और इसके बाद में जाकर के आपको अप्रोक्स 50 और 51 के मिड में एक मरकरी लाइन निकल गई है। ये मरकरी लाइन इंडिकेट करता है कि जिस भी तरह का इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर है, इनर स्ट्रेंथ का तात्पर्य और खासकर मरकरी लाइन के अतिरिक्त हमारा पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी होता है, जो हम दिन प्रतिदिन करते आते हैं, या जिस कार्य में हमको मन बहुत ज्यादा लगता है, जिस कार्य में हमारा इंटरेस्ट के साथ में टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन होता है, नॉलेज होता है, उसके रिगार्डिंग जब व्यापार निर्मित होना हो या फिर बहुत अच्छा कार्य होना हो, धन की स्थिति में बढ़ोतरी होना हो, उस हमारे नॉलेज के कारण या एक्सपीरियंसेस के कारण या टैलेंट के कारण हम दूसरों को नॉलेज या दूसरों को सर्व या दूसरों को कंसल्टेशन करना शुरू करें, तो वो सब स्थितियों में मरकरी लाइन हमेशा डेवलप हो जाता है। तो इसका यह तात्पर्य निकलता है कि 2027 में आकर के ये मरकरी लाइन आपको वैभव, कीर्ति, धन और यश के योगों को निर्मित कर देगा, आपके खुद के काम के द्वारा, खुद के स्किल्स के द्वारा। और इसके जस्ट बाद में बाहर की तरफ जो रेखाएं निकली हैं, ये लाइफ के रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। क्योंकि चंद्र की तरफ जब भी जीवन रेखा झुक रहा है, तो ये यात्रा तो करवाता ही है, लेकिन इस स्थिति में मनोवांछित फल देने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। जैसे कि खुल करके जीना, आनंद से जीना, अपने मन के जो है अनुसार कार्य करना, जितना भी मन के अंदर चीजों को दबाया हुआ जो जातक रहते हैं, वो जब एकाएक पूरा होना शुरू होता है, तो जीवन रेखा हल्का सा बाहर की तरफ झुकता है, जिससे जीवन रेखा का बल और ज्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी तरह के क्रियाकलाप में लगते हैं, जैसे कि अगर हम नई चीज सीखना शुरू कर दें, जिम जाना शुरू कर दें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी करना शुरू कर दें, अर्थात कोई भी नया काम जब हम करने लगते हैं, तो हैप्पी हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जिसे डोपामिन कहा जाता है। और वो कॉम्बिनेशन हमें फिर से एक बच्चा बना देता है, फिर से हमें सुकून, आनंद देने लगता है, फिर से जीवन जीने की इच्छा, चीजों को एक्सप्लोर करने की आदत देने लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको फलित होगा 52 के एज में। फिर वापस से आपको 53 के एज में एक आइलैंड और बना है यहाँ पर, जो आपको स्ट्रगल दे सकता है। लेकिन इसके बाद में जो जीवन रेखा बाहर की तरफ फिर से निकली है, या जीवन रेखा शुक्र की तरफ गई है, ये यहाँ पर आपके आयु को निर्धारित अच्छा कर रही है। इस स्थिति में दिक्कतें आएगी और जाएगी। उपायों के माध्यम से ये आइलैंड के जितने भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन होते हैं, ये पूरे के पूरे खत्म होते हैं। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपका जीवन यहीं पर सिमट जाएगा। जब भी जीवन रेखा में बाहर की तरफ रेखा झुकती है, तो ये सबसे ज्यादा सकारात्मक योग होता है, या फिर ये कह लें कि वैलिडेशन मिल जाता है कि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आपके जीवन को अंत नहीं करेगा। और शुक्र की तरफ जाने वाली रेखा जीवन रेखा के अतिरिक्त संजीवनी को निर्मित कर देती है, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के कारण, जिसके कारण यह लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करती है। तो आपका जो भाग्य उदय है वो तो अब जाकर के होगा, और वो होने के पहले जो आइसोलेशन है या जो प्रकृति रेस्ट कराना चाहती है, वो उसका मेन तात्पर्य यही है कि आप अपने भीतर जाइए, अपने अंदर से अपनी आत्मिक का जो बल है उसको बढ़ाइए, और इस विषय में सोचिए कि क्या अधूरा रह गया है जिसको पूरा करना बचा है, और जिस चीज में स्किल हो उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ जाइए, आपका पूरा प्रोग्रेस यहाँ पर हो जाएगा। अब इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन में हमेशा मार्स के रिगार्डिंग सबसे पहले रेमेडी कराया जाता है, क्योंकि भूमि के कारक
या फिर हमारे शरीर के कारक, हमारे शरीर के अंदर रक्त के कारक भी मंगल होते हैं। तो इसीलिए ये रेखा अधिकतर मंगल से ही गवर्न होती है और फिर अंत में शुक्र में आकर के डिसॉल्व हो जाती है। तो इस स्थिति में जैसे कि देख सकते हैं कि शुरुआती जीवन से ही आपको संघर्ष बहुत ज्यादा ये मंगल ने दिया। मंगल हमेशा व्यक्ति को क्रूर अवस्था में लेकर के जाते ही हैं ताकि शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, मजबूती इंसान के अंदर आ सके। तो जब भी इस तरीके से चेन नुमा आकृति बनती है तो जिस तरीके का नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो रिसोर्सेस मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उसकी तो बहुत ज्यादा बचपन में कमी देखने को मिलती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बचपन में ज्यादा प्रोग्रेस होने नहीं देता है, डेवलपमेंट होने नहीं देता है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दे देता है। ये तो आप हैं जिन्होंने अपने दम से 24 के बाद से जो है थोड़े बहुत प्रयत्न प्रयास करके अपनी जीवन शैली को अच्छा करना शुरू किया, अपने दम से आगे बढ़ना शुरू किया। उसी के अतिरिक्त अभी द्वीप की आकृति है तो हमें अब इस मंगल को देने की बारी आ चुकी है। अब जैसे अंदरूनी मंगल की तरफ से लगातार जो वरी लाइन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, शुक्र की तरफ से भी है, और ये कॉम्बिनेशन लगातार लाइफ में स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, नहीं तो चिंता तो देता ही है। एक मानसिक रूप से भारीपन, जो भारीपन है वो भी यहाँ देखने को मिल जाता है। अंदरूनी मंगल यहाँ स्वास्थ्य समस्या और बाहरी मंगल यहाँ पर मानसिक समस्या जैसी चीजों को बतलाते हैं। जितनी भी इधर सीधी खड़ी रेखा है इसे शत्रु हंता योग कहते हैं कि जितने भी रोग ऋण शत्रु जीवन में आएंगे वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, आपका बेड़ा गर्क नहीं करने वाले हैं, आप सबके ऊपर जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ सीधी खड़ी रेखा कहाँ है, इधर तो आड़ी रेखा और इन सब आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त काफी ज्यादा अर्थात भार है। तो हमें इस आड़ी रेखा को हटाने के लिए मंगल को डोनेट करना पड़ेगा। जैसे शरीर में आपका रक्त है तो इस स्थिति में आपको रक्त का दान जितना आपका योग्यता सामर्थ्य उसके अनुसार करना चाहिए, अर्थात भूमि को देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पेड़ हो गया या फिर पानी हो गया, ये सब चीजें आपको डोनेट करना शुरू कर देना चाहिए। इस स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ लगातार शुरू करना चाहिए ताकि बल बुद्धि विद्या जैसी चीजें बढ़े, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सके। और घर की छत पर एक ट्रायंगुलर फ्लैग हनुमान जी को अर्पित करके आपको चढ़ाना रहेगा ताकि ये जो अनसर्टेनिटीज है, बेफिजुल की डिफिकल्टीज है, ये सब बिल्कुल दूर चली जाए और जो भी कोई चुनौती आती है तो डट कर हिम्मत से सामना कर तुरंत उससे हम जो है पार हो जाएं। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको करनी होगी। और चंद्र भी इवन आपका डिस्टर्ब है क्योंकि बहुत सारी सूक्ष्म रेखा यहाँ पर है जो मन के लायक कोई काम जीवन में होने नहीं दिया है। जब भी मन बहुत ज्यादा विचलित, चिंतित, भयभीत, डरा सहमा देखने को मिलता है और ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है आगे, तो उस स्थिति में चंद्र पे बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं होती हैं जो भटकाती हैं कि ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, 10 तरह का और काम आप जो है देख लीजिए, लेकिन होना जाना इसमें कुछ होता नहीं है। चंद्र जैसे ही अच्छे होंगे आपको मनोवांछित फल मिलेगा, आपका मन सुकून आनंद की अनुभूति करने लगेगा। इस मन को जो जो कुछ चाहिए आगे से रह करके आएगा, पर इसको अच्छा करना होगा जिसका आपको उपाय भेजा जाएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन के बाद में आपके जीवन में फिर स्वास्थ्य के विषय में कोई भी समस्या या ऊर्जा में कमी, ये सब चीजें देखने को जो 52 में भी है नहीं मिलेगा। इसके बाद में जीवन में जो तरक्की रुक गई है और कोई बड़ी सफलता है या नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि इतना सब होने के बावजूद भी भाग्य रेखा, जीवन रेखा से ही निकल रहा है। जिसे कहा जाता है सेल्फ मेड लक लाइन, चाहे वो मरकरी लाइन के रूप में हो या फिर शनि की तरफ जा रहा हो या सूर्य की तरफ, ये अपने मेहनत पराक्रम से निर्मित होने वाली भाग्य रेखा है। ये रेखा को फ्री विल लाइन भी कहा जाता है कि अपने बल पे आप अपना भाग्य लिखिए। अब यहाँ पर बुध की तरफ रेखा जा रही है और बुध पर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होने के कारण आप जैसे ज्यादा कंसल्टेशन बहुत अच्छा दे पाते हैं, दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस बहुत अच्छे दे पाते हैं। किसी भी तरह का बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, फ्रीलांसिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग बहुत अच्छा इधर देखने को मिलता है। अपनी वाक शक्ति के बदौलत किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की योग्यता और हील कर पाने की योग्यता ये कॉम्बिनेशन दे देता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा तरक्की ऐसा बुध दिलाता है जब 5 से ज्यादा रेखा इधर पे हो जाए, क्योंकि ये रेगुलर इनकम को, डेली बेसिस बनने वाले इनकम को इंडिकेट करता है। तो आप अपने इंटेलिजेंसी आईक्यू का उपयोग करिए, अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करिए, अपने स्किल को थोड़ा और डेवलप कर लीजिए। आपको बहुत बड़े स्तर का पैसा और लगातार हर दिन का पैसा जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम आपके सूर्य के क्षेत्र की भी बात करें तो इसके लिए आते हैं अनदर पाम्पिक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सूर्य की रेखा में बल बहुत अच्छा है। सूर्य की रेखा ने अंततः अपने आप को 2 मुखी भी किया है और इन सब के मध्य में आप देखेंगे तो आपको स्क्वायर का साइन भी इसके जो है बिल्कुल मिड में आकर के मिल जाएगा।
मजबूत सूर्य रेखा जब होती है तो इसका तात्पर्य होता है कि नेम फेम पाने के चांसेस अपने तमाम तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एंड वर्क के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। और दो मुखी रेखा का तात्पर्य होता है कि आप अनेक माध्यम से पैसा कमा सकेंगे। स्क्वायर के साइन का माध्यम यह होता है कि आपके जीवन में आप अपने दम से संपत्ति भी जागृत कर सकेंगे। तो जिस तरीके का आपका ये प्रश्न था कि सफलता, धन, वैभव, प्रसिद्धि, यश, ख्याति, सम्मान, जिसका सिर्फ एक ही तात्पर्य है सूर्य, तो वहां पर इस तरह के चिन्ह संपूर्ण रूप से बतलाते हैं कि इसको पाने के लिए कितनी बड़ी चेष्टा बल है आपके अंदर, और ये चीज आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये सूर्य के मध्य में आप देखेंगे तो द्वीप की आकृति आपको दिखेगा और थोड़ा सा दबाव भी दिखेगा कि हमारे अंदर चाहत तो बहुत है, लालसा भी बहुत है और योग्यता भी बहुत है कि हम कुछ भी कर जाएं, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेज होने चाहिए, जो ताकत होना चाहिए, जो भाग्य होना चाहिए, जो कृपा होनी चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी है। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन फिर अंडर कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर के जाता है, बहुत ज्यादा निर्णयों में फेरबदल कराना शुरू कर देता है, क्योंकि सूर्य अंततः रोशनी है और जैसे ही रोशनी की कमी होने लगती है तो जैसे अंधेरा छाना शुरू होता है वैसे ही हम हर जगह पर हाथ आजमाना, हर तरह का कार्य करना, खुद में ही कंफ्यूज रहना, खुद को ही अंडर एस्टिमेट, अंडर रेटेड करना, नकारात्मक सोच में घिरना शुरू कर देते हैं। तो इस स्थिति में आपको इतना खराब होने की जरूरत नहीं है। ये सूर्य पे भी जो द्वीप आया है ये थोड़ा रिक्त स्थान निर्मित करने आता है। हथेली में जब भी द्वीप बन रहा है तो उसका एक ही तात्पर्य है कि आपको रिक्त स्थान दिया जा रहा है ताकि आप अपने क्रिएशन आर्ट को फॉलो कर सकें, आप अपने आत्मा के करीब जा सकें। रिक्त स्थान हमेशा कुंडली में 12th हाउस इंडिकेट करते हैं, और इस स्थिति में जब भी सूर्य और जीवन रेखा पे द्वीप बने तो इस स्थिति में करियर में हल्का सा ब्रेक जरूर आता है। तो ये सब रिद्धि सिद्धियां या सफलता जो है आपको ये 50 प्लस एज में जाकर के मिलेगा, यानी नेक्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली। उसके पहले आप अपने सूर्य को थोड़ा सा बल देना शुरू करिए। इसके लिए जो सजेशन है वो आपको भेजे जाएंगे, लेकिन एक बात तय है आपकी हथेली में कि आप नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे, यानी इस कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के जो योग होते हैं हथेली में वो तकरीबन सब के सब आपके मौजूद है। मरकरी का अच्छा होना, सूर्य पे दो मुखी होना, शनि की रेखा का एक इतना मजबूत होना जो एक्सट्रीम वर्क कराने की टेंडेंसीज रखती है, इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन जो एम्बिशियस टाइप का नेचर दे रही है, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, और उसके अतिरिक्त स्क्वायर का साइन, तो मोक्ष मुक्ति पाए बिना तो जाना ही नहीं है, इच्छा पूर्ति हुए बिना कुछ होना ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीजें आपको मिलेगा, लेकिन सारी सफलता जो है आपके हथेली में लेटर एज में आकर के, अर्थात यही 50 और 52 के बाद सबसे ज्यादा अच्छी दिखाई दी है। जहां तक यहाँ पर संतान की तरक्की की बात करें तो आड़ी रेखा ही इस बात को बल दे देती है कि संतानों के विषय में जो जो अपेक्षाएं रखी जा रही हैं ये सब निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली रहेगी। और चौथा प्रश्न भी कि जो इष्ट कृपा है, भगवत प्राप्ति है, तो वो भी आड़ी रेखाएं बतला रही है कि आपको हो जाएगा, क्योंकि इन आड़ी रेखाओं को दीक्षा रेखा भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति में अच्छा खासा दया भाव देखने को मिलता है या पुण्य देखने को मिलता है, पितरों की कृपा देखने को मिल जाती है, माता पिता की अच्छी सेवा मिल जाती है, जो व्यक्ति सोशल वर्क करते हुए भी प्रोग्रेस करते हैं या बड़े बड़े लीडर बनते हुए पाए जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप का हिस्सा देखने को मिलते हैं, साथ में जीव सेवा में भी इन्वॉल्व होते हैं, बड़े आश्रम धर्मशाला जैसी चीजों को भी बना सकने में सक्षम होते हैं, तो ये जितने भी योग बताए गए हैं ये साड़ी रेखा के अतिरिक्त ही आता है, क्योंकि भाव ही ऐसा देता है। गुरु के ऊपर आड़ी रेखा इस बात को बतला रही है कि जीवन में सारा सुकून, सारा आनंद और खुशी सिर्फ एक जगह है, वो है अध्यात्म। तो जितना ज्यादा दान धर्म करें, पूजा पाठ करें, भजन सत्संग कीर्तन करें, सकारात्मक सोच रखें, सात्विक रहें, कोई भी रिचुअल फॉलो करें, क्या होगा, गुरु की ताकत बढ़ते जाएगी। जैसे ये ताकत बढ़ेगी तो स्क्वायर का साइन जो फलित होना होता है सिक्योरिटी का, वो हो जाएगा। जितने भी एम्बिशन अपने लिए है या दूसरों के लिए, वो पूरे हो जाएंगे। अपनी योग्यता के बदौलत दूसरों को जो सहायता करना, ये संपूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। इससे बड़ी इष्ट कृपा, भगवत कृपा क्या ही हो सकती है, और इसी के द्वारा आपको सच में भगवत प्राप्ति देखने को मिलने वाला है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि आपका खुद का मकान जैसे योग जो है कब तक होने के हैं, तो यहां पर सबसे पहले देखा यह जाता है कि मंगल, सूर्य और शनि, इनकी स्थिति क्या अच्छी भी रहेगी आपके खुद के मकान बनाने के लिए। पहली बात तो इधर पे बन चुका है रेक्टेंगल का साइन, छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से हमने स्क्वायर के कॉम्बिनेशन देखे, और जीवन रेखा में जैसे कि द्वीप की आकृति भी थी, लेकिन उसके बावजूद त्रिकोण यहाँ पर बना है। त्रिकोण एक ऐसा चिन्ह होता है जो जीवन के जितने भी हमारे मनोकामना है उसको सिद्ध कर देता है। यह भवन बनाना
100% आपको चाहिए। और ये भवन बनाने के पहले यहाँ पर जैसे कि अगर गुरु कृपा पानी है कि सरलता से सब कार्य सिद्ध हो सके और उम्मीदों से कहीं अच्छा जो है भवन निर्मित हो सके, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत जैसे ईंटें होती है, सीमेंट होता है, यानी प्योरली जो सेटन जो यहाँ एलिमेंट्स होते हैं, इन सबको आपको डोनेट कर देना चाहिए मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, धर्मशाला के लिए, जहां भी बन रहा हो, या गौशाला के लिए। तो ये चीज करने से जो पितृ कृपा है वो देखने को मिलेगा, अड़चन बाधा रुकावट खत्म होगी, और जो ये इवेंट 55 में पूरा होना है ये और जल्दी आपके अनुसार पूरा हो जाएगा। चंद्रमा का उपाय करने के बाद तो आपको और ज्यादा मनोवांछित फल जीवन में और मन से भी कहीं गुना अच्छा परिणाम जीवन भर देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की ही मस्तिष्क रेखा जो है मौजूद हुई है। तो जो आपका इनर वर्ल्ड रहेगा वही आउटर वर्ल्ड रिस्पॉन्ड करेगा, जैसा अंदरूनी मन सोच रहेगा वैसे ही बाहरी प्रतिक्रिया मिलेगी, जो भी इमेजिनेशन रहेगा वही मैनिफेस्टेशन होकर के रियल वर्ल्ड में आएगा। इस चंद्रमा की भाग्य रेखा में होता है ऐसा, और मस्तिष्क रेखा में। इसलिए इस कंडीशन में बड़े स्तर का रिसर्च कर पाना, ऑब्जर्व कर पाना, एनालिसिस कर पाना, रहस्यों को ढूंढ करके दुनिया के सामने ला सकना, ये सब चीजें फिर नेम फेम दिलाती है। तो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, खासकर वो भी धर्म से अध्यात्म से रिलेटेड, आप उसके लिए ज्ञान अर्जित करिए, उसके लिए लग जाइए। यहां से आपका भाग्योदय जो है देखने को मिल जाएगा। और जीवन रेखा में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन दोनों हथेली में है। तो सुख सुविधा, खासकर रईसी, समृद्धि, विकास, घरेलू स्थिति में बहुत बड़े स्तर का सुधार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस सोशल स्टेटस, ये सब चीजें आपको 2027 जून से लगातार बढ़ने वाली है। और आपकी आयु कम से कम यहाँ पर 76-77 क्रॉस जो है इजिली कर जाएगा। शुक्र के तरफ गया है पूरा का पूरा आपका जीवन रेखा। तो जब तक फैमिली को पूरा सर्व नहीं कर देते, सेटल नहीं कर देते, जब तक खुद पूरा प्लेजर नहीं ले लेते, सभी इच्छाओं की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक यह मुक्ति नहीं देता है, तब तक उम्र रहती है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। और एक बात और, लिटिल फिंगर दोनों हथेली में इंडिपेंडेंट है, इसलिए आप सुन भले ही सबके लिए, लेकिन करेंगे खुद के मन की। इसलिए जितना अंतर ध्यान करें, जितना आप आकस्मिक शक्तियों से अर्थात जुड़ना शुरू करें, जितना ज्यादा यहाँ पर आप प्राणायाम के साथ में तमाम तरह का साधना जो भी आपके सामर्थ्य उसके अनुसार करना शुरू करें, तो आपको खुद ही बुद्धि आने लगेगा, और जो भी अवचेतन मन में आएगा उस पर किया गया काम आपको बरकत ही देने वाला रहेगा। और ये बात भी सही है कि खुद के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन से ही अपने लाइफ को बहुत अच्छा कर पाते हैं, जीरो से हीरो बन पाते हैं। बहुत कम रिसोर्सेज में जन्म लेने के बावजूद भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज सबके लिए क्रिएट कर पाते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।